का स्वागत है ऑप्टिजस पे। तो CUET पीजी से रिलेटेड जो है आप सभी के लिए एक जो है इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आफ्टर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या प्रोसेस है आपके जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी, चाहे DU हो, चाहे JNU हो, चाहे आपका SU हो, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो, उसको कवर करने का कि किस तरीके से वहाँ पर एडमिशन मिलता है अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया और उसके बाद का प्रोसेस क्या है, सब समझेंगे यहाँ पर डिटेल में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करोगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ अंत तक रहिएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद वाली हम देंगे आपको। सारी यूनिवर्सिटी के, चाहे आपका DU हो, JNU हो, BHU हो, नेहरू, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग हैं, हम सारे यूनिवर्सिटीज़ को पिछले साल भी कवर किए थे और इस बार भी हमने जो है कवर करना है। तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कि कब आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट आ रही है, सारी चीज़ें ठीक है डिटेल पर रहेगा। पर अभी जो वीडियो है वो ये है कि आफ्टर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या आपका प्रोसीजर है, क्या चीज़ें हैं, उसको समझेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर CUET PG 2000 जो है 23 के लिए 20 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और लास्ट जो डेट है वो आपकी 19 अप्रैल है। और याद रखिएगा 19 अप्रैल के रात को जो है मतलब आपका क्लोज हो जाएगा यहाँ पर एप्लीकेशन लेना। अगर इन केस की डेट एक्सटेंड होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मोस्ट प्रॉबली ये कहा जा रहा है कि डेट एक्सटेंड होगा, यानी अप्रैल लास्ट तक जो है ये जाएगा आपका एप्लीकेशन। और उसके बाद आपको 1 और 2 तारीख को जो है 1 और 2 मई को जो है आपके करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। पर अभी तक यही डेट मान के चलिए जब तक कि पर्टिकुलर एक नोटिस नहीं आ जा रहा है प्रॉपर। हम अभी डेट यही मान के चलेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है, यानी आप सबमिट कर दीजिएगा। रही बात करेक्शन विंडो की, इन केस की अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और कोई गलती हो गई हो तो आपको करेक्शन करने के लिए 20 और 23 तारीख मिलेगा, मतलब 20 से लेके 21 और जो है 22, 23, यहाँ इसके बाद आप देखेंगे कि आपका करेक्शन हो रहा है तो आप करेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ें जारी होंगी तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। एज वी नो दैट कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो 1 जून टू 10 जून के बीच में जो है कंडक्ट होगा किसी भी दिन। तो आप जो है जो है अपने तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी सिलेबस अपलोड हो चुका है, देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन इन सिलेबस। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, क्योंकि टाइम कम है और जो है सिलेबस भी बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम मान लीजिए आपका कंडक्ट हो गया 1 से लेकर 10 जून तक। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो जस्ट उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है आपकी आती है आंसर की। जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपका आंसर की आता है। आंसर की के बाद हम देखते हैं कि आप चैलेंज करते हो आंसर की को। इन केस कि अगर आपको दिख रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है या फिर कोई क्वेश्चन ही गलत है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है 200 आपकी फ़ीस एक क्वेश्चन पे लगती है। आप जो है चैलेंज करते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप आंसर की को चैलेंज करोगे, उसके एविडेंसेस के साथ जो है सबमिट करोगे और जो चैलेंजेबल रहेगा फिर आपका एक और आंसर की आएगा और स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट आंसर की और आपका जो नेक्स्ट आंसर की आती है, जो अपडेटेड जो आपके चैलेंज करने पे आई, उसमें कोई भी मतलब ऐसा आपको आंसर की नहीं दिखेगा। डायरेक्ट आपका जो है जो आपका स्कोर कार्ड है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मतलब आंसर की के चैलेंज करने के बाद फिर एक आंसर की नहीं आ रही है, क्योंकि टाइम नहीं होता है ये जारी करने का, फिर एक और जो है चैलेंज लेने का। तो डायरेक्ट ये लोग स्कोर कार्ड जारी करते हैं और इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका स्कोर कार्ड जो हो सकता है ये रॉ मार्क्स में हो, ठीक है, मार्क्स में भी हो सकता है, और या फिर जो रॉ स्कोर होते हैं उसमें हो सकते हैं, या फिर परसेंटाइल पे भी हो सकता है। जैसे आपके बेसिकली अगर MBA की बात करें, ठीक है, MBA में क्या होता है आपके परसेंटाइल बेसिस पे जो है आपका स्कोर होता है, ठीक है। तो परसेंटाइल बेसिस पे जो है आप देखेंगे स्कोर को। और ऐसे और भी जैसे इकोनॉमिक्स का है, इंग्लिश का है, MSc फिज़िक्स है ना, ये सब का है, तो आपके रॉ मार्क्स पे होता है, ठीक है। आपके पर्टिकुलरली सेक्शन A और सेक्शन B का मार्क्स उस पर रहेगा। अब बात करेंगे, ठीक है, स्कोर कार्ड जारी हो गया, अब क्या होगा। तो आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने प्रेफरेंस भरा था, वैसे सारे में भरा होगा आपने, तो वहाँ पर मान लीजिए कि आपने ऑल यूनिवर्सिटीज़ भरा था, तो अब क्या होगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। जैसे मान लीजिए BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, आप वहाँ पर जाके रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, एक पर्टिकुलर फ़ीस सबमिट करनी होगी और आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, ठीक है, नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें बस भरनी होगी। और स्कोर कितना है आपका उसके हिसाब से वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे। फिर आपको जो है
नेक्स्ट आपका जो है ओपन हो जाएगा पोर्टल, और आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको बीएचयू अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो है वेबसाइट पे जाके, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ठीक है, सबसे पहले पंजाब ने पिछले बार जारी किया था, डीयू हो गया, जेएनयू होगा, तो एक पर्टिकुलर जो है फ़ीस के साथ, नॉमिनल फ़ीस 200 के आसपास, कोई कोई यूनिवर्सिटी तो 500 भी रखती है, कोई कोई यूनिवर्सिटी 1000 भी रखती है। तो आपको सभी यूनिवर्सिटी पे जाके जो आप प्रेफर करोगे, आपने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर डीयू रखा है तो आप वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करोगे। आपको अपने स्कोर के साथ ये सोचना होगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि आपका मान लीजिए मार्क्स 150 है और आप सोच रहे हो कि आपको जो है डीयू मिल जाए, तो आप, अगर लग रहा है कि आपको डीयू मिल जाए तो आप जाके रजिस्ट्रेशन करोगे 500 या फिर जो भी 200 जो भी आपका फ़ीस है उसके साथ आप रजिस्ट्रेशन करोगे। और आपको देखना होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के मिलने के चांसेस ज़्यादा, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करोगे। इन केस की जैसे तुमने नेहू में किया, ठीक है, जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटीज़ में जाके किया, और आपको आपका मार्क्स 150 है, तो अब क्या होगा कि वहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आपकी जारी होगी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपका एमए एजुकेशन है, एमएड है, बीएड है, कोई भी आपका कोर्स है, आपका वहाँ पर फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ, तो आपको देखना होगा कि क्या आप उसमें लाई कर रहे हो फर्स्ट स्कोर के जो आपका लिस्ट आया है उसमें। अगर इनकेस की नहीं आ रहा है तो जो फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे हैं वो अपना अगर सीट छोड़ेंगे तो आपको नेक्स्ट लिस्ट में हो सकता है कि चांसेस मिल जाए। और होता भी है ऐसे, हमने देखा कि जो है 6-7 लिस्ट आती रहती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, तो मिल जाता है। ठीक है, पर यह है कि फिर आपको लगातार यूनिवर्सिटी, जो जो यूनिवर्सिटीज़ में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको सारे वेबसाइट्स को चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जैसे आपने, ठीक है, आपका हो गया वहाँ पर, मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, नेहू में आपका हो गया एडमिशन, अब आप क्या करोगे? तो वहाँ पर एक डेट आपको पर्टिकुलर देगा रिपोर्टिंग का, और वैसे भी आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन का भी देता है। ऑनलाइन आप फ़ीस सबमिट कर दोगे, आपको 1-2 दिन दिया जाएगा कि आप फ़ीस सबमिट कर दो। आप उस डेट पे मान लीजिए आपको आपने फ़ीस सबमिट कर दिया, आपका जो है नेहू आपको अलॉट हो गया। अब आपको एक बार ऑफलाइन वहाँ पर विजिट करना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करवाना होगा। इन केस कि आपके पास, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन का रिजल्ट लास्ट सेमेस्टर का नहीं है, तो आपको एक टाइम दिया जाएगा 2-3 महीने का, कि आप 2-3 महीने के अंतर्गत अपना जो है लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, टीसी, सीसी, माइग्रेशन, ठीक है, ये सारी सबमिट करो। पर अपना जो तुमने, अगर मान लीजिए कि रिजर्वेशन के लिए तुम जा रहे हो, तो रिजर्वेशन वाला जो भी आपके पास जो भी आप सर्टिफिकेट है उसको अपडेटेड रखो, अदरवाइज़ आपको आगे चल के जो है दिक्कत हो सकती है। पर आप रिजर्वेशन अगर लेना चाह रहे हो तो आप रिजर्वेशन का अपना, क्योंकि अभी भी टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 2 मंथ है, तो आप अपना ये रिजर्वेशन, चाहे वो ओबीसी, एनसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप जो है उसका सर्टिफिकेट जो है आप पर्टिकुलरली रेडी रखो, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपको ज़्यादा मदद करेगी। अदरवाइज़ आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिलने लगेगा, फिर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, मतलब आपका एक बार स्कोर आने के बाद आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटीज़ में आपका हो सकता है। वैसे तो हम अपने चैनल पर भी बता देते हैं कि क्या लिस्ट होनी चाहिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर लेंगे उस टाइम, तो हम लोग आपको बता देते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कर लेना है अदर यूनिवर्सिटीज़ पे जिस पे आपको लग रहा है। फिर सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होता है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई तो आपको सोचना है कि आप किसको प्रेफर करोगे। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तो आप सबका पहले रैंक देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, फीस देखोगे, है ना, फैसिलिटीज़ देखोगे, फिर उसके हिसाब से आप जो है प्रेफरेंस करोगे। तो ये जो है आपके लास्ट का सारा प्रोसेस है। ठीक है, आपको जो है एक काफ़ी जो है लंबी अभी जर्नी देखनी है, क्योंकि हो सकता है बहुत कम भी स्कोर आता है और एडमिशन नहीं होता है। आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाके रजिस्ट्रेशन कर देते हो जहाँ पर कि काफ़ी हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट को लिया जा रहा है, आप जाके वहाँ पर कर देते हो। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बच्चों का जो है 120 मार्क्स था, वो लोग जाके ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन कर दिए जहाँ पर एडमिशन ही नहीं हुआ, उनको 1 साल अपना ड्रॉप आउट लेना पड़ा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको ईयर ड्रॉप नहीं करना है। हम आपको बताएंगे वो लिस्ट कौन सी रहेगी जिसको कि आपको प्रेफर करना है आपके अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका आफ्टर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ा सा एक अनफेयर भी है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी 800 का फॉर्म भर रहे हो सीयूईटी का, तो आपके लिए जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके 100,000 ये अलग फ़ीस जमा करना एक बड़ा टास्क है। और सिंगल विंडो होना चाहिए था, पर ये सिंगल विंडो कम होके मल्टीपल विंडोज़ हो गए, क्योंकि आपको एक बार सीयूईटी के लिए जो है पैसा जमा करना है, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जमा करना है, तो थोड़ा सा एक मुश्किल वाला काम है। अब देखिए क्या होता है इस ईयर, बस पिछले साल तो ऐसे ही लोग परेशान हुए थे। ठीक है, पर ये आपका जो है पूरा डिटेल था। और भी कोई डिटेल्स हमें समझ में आता है तो हम वीडियोस के थ्रू बताते रहेंगे। अगर आपको
वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो प्लीज़ हमें बताइएगा, जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और भी देते रहेंगे। पर एक मोटिवेशन के लिए हमारे साथ जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है? जुड़े रहिए। धन्यवाद।